तो हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है आज हम अपनी जो स्पोकन इंग्लिश है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है हमारा टेंस। क्योंकि बिना टेंस के आप कुछ भी इंग्लिश में टॉपिक नहीं पढ़ सकते, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो टेंस होता है टेंस को हम क्या कहते हैं? काल। और काल का क्या मतलब होता है? समय। देखिए, जो हमारा समय होता है हमारा 3 प्रकार से होता है। आप बोलोगे कैसे? तो मैंने कहा, देखिए पहला नंबर तो हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि हम कह सकते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब देखिए वर्तमान काल क्या होता है, तो मैं कहता हूँ कि जो समय हमारा चल रहा है, यानी कि जो प्रेजेंट में हमारा चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश की, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी एक्सेट्रा, वो हमारा आता है वर्तमान काल में। अब जो हमारा सेकंड नंबर का आता है वो होता है हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल। देखिए भूतकाल वो होता है जो समय हमारा बीत गया। जैसे आप कल खाना खा रहे थे, आप पानी पी रहे थे, आप कुछ भी कर रहे थे, वो जो टाइम था हमारा बीत गया, उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल। अब आता है हमारा तीसरे नंबर पर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमारा क्या होता है? इसको हम कहते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल। ठीक है, भविष्यकाल होता है जो हमारा आने वाला समय होता है लाइफ में। एक तो हमारा लाइव होता है जो हमारा चल रहा है अभी टाइम, उसको तो कहते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और जो हमारा समय बीत गया उसको हम कहते हैं पास्ट, यानी कि भूतकाल। और जो उस समय हमारा आएगा, यानी कि आने वाला कल हो गया, आने वाला परसों हो गया, वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस के अंतर्गत, यानी कि भविष्यकाल के। देखिए समय तो 3 प्रकार से होता है। अब हम कह सकते हैं जो समय ना, इनके भी चार पार्ट्स होते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इसकी जो पहचान होती है, इस प्रकार के जो टेंस होते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनके लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। आप लिख लीजिए लास्ट में पहचान के लिए हमारी ता, ती, ते। ठीक है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द। अब देखिए प्रेजेंट का ही जो हमारा सेकंड नंबर कर आता है वो आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। देखिए जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है कि इस प्रकार के वाक्यों में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के वर्ड आते हैं। जैसे सोहन खाना खा रहा है। ठीक है, या फिर अगर हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आएगा कि सोहन खाना खाता है, अभी नहीं खा रहा है लेकिन खाता है खाना, उस काम को करता है। और जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, यानी कि अब वो अभी चल रहा है वो काम, यानी कि जो सोहन है वो खाना खा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी पहचान के तौर पर कि लास्ट में जो सेंटेंस के क्या आता है? रहा है, रहा है, रही है, या फिर हम कह सकते हैं रहे हैं। अब आता है जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है कि जो हमारा काम है वो कुछ टाइम पहले ही हुआ है, भूतकाल में नहीं गया, लेकिन कुछ टाइम पहले हुआ है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? इस टाइप से हम कह सकते हैं, जो इसके सेंटेंस है ना उनके लास्ट में क्या आता है? चुका है, चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं, इस टाइप के वर्ड आते हैं। अब आता है जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। इसमें क्या होता है? एक तो काम भी चलता रहता है और काम चलने के साथ साथ उसमें समय भी दिया रहता है। ठीक है, जैसे राम 10 बजे से खेल रहा है। देखिए इसमें 10 बजे यानी कि टाइम भी दिया है और खेल रहा है यानी कि कॉन्टीन्यूअस भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आते हैं पास्ट में। देखिए पास्ट भी बिल्कुल सेम है लेकिन बस उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। देखिए इसी प्रकार से आप यहाँ लगा लीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ पर था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ही हो जाएगा हमारा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी प्रकार से। तो देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके जो लास्ट में सेंटेंस के क्या था, क्या आता है? ता थी, ते थे, ती थी, इस टाइप से वर्ड आते। क्या लिख लीजिए पहचान के तौर पर? ता था, ती थे, सोती थी, या फिर ते थे, इस प्रकार के वर्ड आते हैं, यानी कि वो भूतकाल में चला जाता है एक प्रकार से। अब देखिए जो आता है हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें क्या आता है कि कोई काम चल रहा था, उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें आता है लास्ट में था, थी, थे, इस प्रकार से।
क्योंकि आपको पता है जहाँ भी था थी थे लग जाता है वो लास्ट में ही चला जाता है, हमारा पास्ट में ही चला जाता है। तो क्या आता है इस प्रकार के सेंटेंस के लास्ट में, रहा था, रही थी या फिर रहे थे। ठीक है, अब आता है हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या आता है, चुका था, चुका था, चुकी थी। इस प्रकार से हमारे लास्ट में वर्ड आते हैं। ठीक है, और जो हमारा आता है जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए इसमें भी एक तो काम हो गया और ऊपर से उसका समय दिया रहता है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या, समय प्लस हम कह सकते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से। अब आते हैं जो हमारे फ्यूचर टेंस होते थे, कि फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, जो हमारा आने वाला समय होता है। इसमें जो पहले हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए इसमें जैसे हमारा पहले में था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, है, ती है, ते है, इस प्रकार से। ठीक है, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है उसमें हमारा क्या होगा, ता, थी, ते, इस प्रकार से। अब जो हमारा फ्यूचर है उसमें आएगा हमारा ता होगे, ते होगे। जैसे कल को हम वो काम कर रहे होंगे, करते होंगे, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हो क्या आप, ता, आप लास्ट में लिख लीजिए गा, गी, गे, इस प्रकार से हमारे इसमें लास्ट में वर्ड मिलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए जैसे वो कल हम इस समय खाना खा रहे होंगे, तो क्या आता है, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, इस प्रकार से सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आते हैं। अब देखते हैं जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है ना, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या आता है कि इस टाइम तक हम कल खाना खा चुके होंगे, यानी कि आने वाले समय में हम कल खाना खा चुके होंगे। तो क्या आता है, चुका, चुकी, प्लस में आता है गा, गी और गे। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, प्रेजेंट वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें समय दिया रहता है और कोई भी काम करेंगे वो चीज़ दी रहती है। अब हम एक एक को करके देखते हैं कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप इसका रूल देख लीजिए। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले तो आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, अभी बताऊंगा सब्जेक्ट वगैरह क्या होता है। फिर आती है हमारी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारा एस लगता है या फिर हमारा ई एस लगता है, और प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, देखिए जो सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि रोहन पानी पीता है, रोहन क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट है क्योंकि उसके द्वारा काम किया जा रहा है। जिसके द्वारा कुछ भी काम किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, क्या, कर्ता। ठीक है, अब देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया। ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि रोहन खाना खा रहा है, यानी कि कुछ कर रहा है। जो काम होता है ना वो होती है हमारी क्रिया। क्रिया जैसे नहा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, सो रहा है, वो क्रिया कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, वर्ब को क्रिया हिंदी में। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी वस्तु। ठीक है, जैसे कूलर, फ्रिज, कुछ भी आप मान लीजिए वस्तु है। फिर हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स जो लास्ट में लिखे जाते हैं। अब देखिए, अब कुछ समझ लीजिए इनके साथ। अब देखिए जो हमारा एस या ई एस हमें कब लगाना है, जो एस लगता है, जो एस लगता है वो लगता है सिंगुलर के साथ। एस कब लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट से मेरा क्या मतलब है, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट में सिर्फ एक नाम दिया होगा, एक नाम दिया होगा या फिर एक व्यक्ति का उस चीज़ में जिक्र होगा।
ठीक है। और जो हमारा ई एस लगता है, ई एस हमारा किस में लगता है, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल यानी कि हम कह सकते हैं बहुवचन, वचन, क्योंकि जो हमारा सिंगुलर होता है उसका तो हमारा होता है एक वचन, यानी कि एक व्यक्ति एक नाम के साथ तो हमारा क्या लगेगा, ऐसा लगेगा। और अगर हमारे बहुत सारे आदमियों के बारे में बात की गई तो हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा ई एस लगेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, कुछ चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगी चीज़ें। अब देखिए, जो हमारे पर्सन होते हैं, पर्सन हमारे बहुत 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हमारे पर्सन होते हैं, पर्सन हमारे 3 प्रकार से होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकंड पर्सन, एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। आप बोलोगे क्या आता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें हमारा क्या आता है, आई और वी, यानी कि मैं और वे, ठीक है, सॉरी हम। अब देखिए, जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो होता है हमारा यू, यानी कि तुम, इस प्रकार से। और जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही, वह, यानी कि शी, यानी कि वह लड़की के लिए, इट यानी कि वे, यह है, और दे यानी कि वे, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है, जब भी आप इनको बना पाएंगे। अब देखते हैं हम इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले आप इसका रूल लिख लीजिए, क्या था रूल हमारा, क्या था इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और प्लस हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल लिख लिए, जैसे वह गाती है, वह गाना गाती है। अब देखिए, इसमें वह क्या है, एक लड़की की बात की गई है, और लड़की क्या है हमारी, सिर्फ एक है, यानी कि वो सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ अब हमारे वर्ब में क्या लगेगा, एस लगेगा। सबसे पहले आप लड़की के लिए अगर वह है तो क्या लिखा जाएगा, शी, सी। अब देखते हैं, सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया। अब बात आती है वर्ब की, वर्ब यानी कि क्रिया। देखिए, क्रिया इसमें क्या हो रही है, वो गाना गा रही है, और गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, ठीक है, सिंग। और एक वचन है लड़की, तो हम क्या लगा देंगे, सिंग्स, यानी कि ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, सिंग्स ए, और यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ भी जो काम कर रही थी वो, ठीक है। जो काम होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे क्या है ऑब्जेक्ट, गाती है, सॉरी गाना, गाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंग्स ए सॉन्ग, इस टाइप से, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, जैसे वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं, ठीक है। इसका क्या बनेगा, दे गो टू मार्केट। देखिए, जो हमारे इंडेफिनिट टेंस है, इसके अंदर भी हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। आपने अभी क्या पढ़ा, अफर्मेटिव, ठीक है, जिसमें हम कुछ काम कर रहे होते हैं। अब आप पढ़ेंगे इसमें निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव में क्या होता है, जैसे हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं। आप इसका कि पहले रूल जान लीजिए, निगेटिव हमारे किस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आती है इसमें, डू या फिर डज, ये बताऊंगा किस प्रकार से। डू या डज के साथ आता है हमारा नोट। देखिए, निगेटिव का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ में हमारा नोट आ जाता है, ठीक है, नोट। और प्लस हम कह सकते हैं कि वर्ब की हमारी आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, डू और डज किस प्रकार से आते हैं, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में हमारा जिक्र किया गया है, तो उसको बोलते हैं प्लूरल, और उसके साथ आएगा हमारा डू, ठीक है, प्लूरल। और अगर हमारे एक व्यक्ति की बात की गई है सेंटेंस में, यानी कि हमारा सिंगुलर है, तो हमारा डज आएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं इनके एग्जाम्पल। जैसे हम कह सकते हैं कि वह गाना नहीं गाती है, आपने भी पढ़ा था वह गाना गाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, वह गाना नहीं गाती है। तब क्या बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, यानी कि शी, ओके।
अब लिख लीजिए आप हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से लिखनी है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमारा क्या आता है, डज आता है, सी डज। अब देखते हैं नोट लगा देते हैं, सी डज नोट। वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारी क्या है, गाना गाना, तो हम कह सकते हैं सी डज नोट सिंग, सिंग ए सॉन्ग हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा शी हो गया, हेल्पिंग हमारी, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो गई, डज हो गई, नोट हमारा एज इट इज़ आएगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हमारी सिंग यानी कि क्रिया है जो हो रही है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सॉन्ग है। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इन्हीं के इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होते हैं, अगर हमें इन्हीं से कुछ सवाल पूछना पड़ जाए, जैसे आपने पहले तो पढ़ा था वह गाना गाती है, फिर आपने पढ़ा नेगेटिव में वह गाना नहीं गाती है, हम किसी से पूछने लगे कि क्या वह गाना गाती है, क्या, आप एग्जांपल ले लीजिए, आप सूर्या पहले से के रूल लिख लीजिए। इसमें क्या आता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में आ जाती है किसी भी प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे पास्ट में हो चाहे हमारा फ्यूचर में हो, चाहे हमारा प्रेजेंट में हो, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे किस प्रकार से, एग्जाम्पल दो, तो देखिए वह क्या, क्या वह गाना गाती है। आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि वह एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमारा क्या आता है, डज आता है, डज। ओके, अब देखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, लड़की है, लड़की क्या है, एक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, डज सी। और अब क्या आता है हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंग, डज से सिंग ए सॉन्ग, हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। देखिए जो हमारे टेंस होते हैं, टेंस हमारे 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन से, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता है, फिर हमारा पास्ट टेंस होता है, फिर हमारा फ्यूचर टेंस होता है। जो प्रेजेंट टेंस होता है इसके अंदर हमारे 4 टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से हमारा जो पास्ट टेंस होता है यानी कि भूतकाल होता है, उसमें हमारे 4 प्रकार होते हैं। किस प्रकार से, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब आता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर भी हमारे 4 प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, और इन चारों के अंदर हमारे 3 प्रकार से छुपे रहते हैं, कौन कौन से, एक तो आपने अफर्मेटिव पढ़ा जो सीधा बनता है, किस प्रकार से, जैसे ये, ठीक है, वह गाना गाती है, सोता है, कुछ भी करता है, तो अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम नेगेटिव, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। एक लेवल स्टडी विद एजुकेशन।